दोस्तों, महाभारत में से कई महान वीर पराक्रमी योद्धा थे और उनमें से एक थे महारथी कर्ण। कहा जाता है महारथी कर्ण को अधर्मी भी कहा जाता है, किंतु अधर्मी कहने के पीछे जो कारण था उसका निवारण भी गुरु परशुराम ने महाभारत के 17वें दिन आकर कर दिया था। लेकिन ऐसा क्या कारण था? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें। कहा जाता है यह महाभारत युद्ध के 17वें दिन की बात है, जब कर्ण और अर्जुन में युद्ध होना था। कर्ण उस दिन युद्ध के पूर्व ही अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहे थे और उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण हो रहा था, और उनमें से उन्हें सबसे बड़ा लग रहा था अभिमन्यु का वध। कर्ण ने अभिमन्यु वध में दुर्योधन का साथ लिया, इसलिए वो सदैव ही अपने आप को एक अधर्मी मानते थे, क्योंकि वो जानते थे मैं जिस पक्ष में खड़ा हूँ वह अधर्म के पक्ष में है। इसी कारण कर्ण सदैव चिंतित रहते थे और उस दिन भी कर्ण उसी पर विचार कर रहे थे। तब वहां पर गुरु परशुराम आते हैं। कर्ण उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, कदाचित आप मुझे युद्ध से पूर्व आशीष देने आए। तब गुरु परशुराम कहते हैं, ये सत्य है कर्ण, किंतु मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ, तुम अब दुर्योधन का साथ छोड़ सकते हो और श्री कृष्ण की शरण में जाओ। यह बात सुनकर कर्ण असमंजस में पड़ जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, आप ये कहकर मुझे अपने वचनों से भयभीत कर रहे हैं। मैंने दुर्योधन को सदा उसके प्राण की रक्षा करने का वचन दिया है। इस संसार में जब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, तब केवल एक दुर्योधन था। उस भरी सभा में आगे बढ़कर मित्रता का हाथ बढ़ाकर मुझे अंगदेश का राजा घोषित किया। आज मैं उसका केवल उसी ऋण के प्रति इस युद्ध में भाग ले रहा हूँ। तब गुरु परशुराम कर्ण से कहते हैं, हे कर्ण, दुर्योधन के जिस ऋण की तुम बात कर रहे हो, कदाचित तुम उससे मुक्त हो चुके हो। यह स्मरण कराने के लिए ही मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। जब तुमने दुर्योधन का साथ अभिमन्यु वध में दिया था, उस दिन तुम दुर्योधन के उस ऋण से मुक्त हो गए थे। तब कर्ण गुरु परशुराम से कहते हैं, हे गुरुदेव, कदाचित मैंने दुर्योधन को यह वचन भी दिया है, जब तक मेरे शरीर में मेरा जीवन है मैं तुम्हारे प्राण की रक्षा करूंगा। किंतु आप तो वह गुरु और वह शिष्य थे जिसके एक गुरु के कहने पर जिसने अपनी माता का शीश धड़ से अलग कर दिया, और आज आप अपने ही शिष्य को अपने वचनों से हटाने की बात कर रहे हैं। तब गुरु परशुराम प्रसन्न होकर कर्ण से कहते हैं, हे कर्ण, तुम्हारे इसी गुण ने सदैव मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित किया, क्योंकि तुम एक सदैव महान शिष्य थे। तुमने इतनी कठिनाइयों का सामना किया, किंतु कदाचित भी मुझे अपमानित नहीं होने दिया। हे कर्ण, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम अपने वचनों को त्याग दो, किंतु तुम जिस पक्ष में युद्ध कर रहे हो वह अधर्म की ओर है, और जो पक्ष तुम्हारे सामने है, जिसके समक्ष स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं, वो कदाचित हार भी नहीं सकता। हो सकता है तुम एक महान योद्धा हो और इस युद्ध में विजय भी हो जाओ, किंतु तुम्हारे विजय होने से अधर्म को ही लाभ होगा, जो इस संसार के लिए कभी भी लाभदायक नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि इस युद्ध में धर्म की विजय होना अति आवश्यक है। तब कर्ण ने कहा, हे गुरुदेव, आप कदाचित चिंता मत कीजिए। स्वयं श्री कृष्ण जिसके साथ हो उसकी विजय निश्चित है, किंतु मैंने भी ऐसे कई वचन दिए हैं जिसके कारण कदाचित इस युद्ध में धर्म की ही विजय होगी। जिसमें दोस्तों एक था माता कुंती को 5 पुत्रों का वचन, जिसका त्याग यह था कर्ण स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। आखिर में श्री कृष्ण ने यह बात कर्ण से भी कही थी, जिस योद्धा को मारने के लिए स्वयं मुझे छल करना पड़ा, उस योद्धा के पास महान योद्धा होने का साक्ष्य था। यह बात स्वयं श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।